तो आज हम लोग देखने वाले कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, कि कोई भी एक पर्सन का आप नाम जो आप पसंद करते हो, तो ऐसे कोई पर्सन है। मैं कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई रिलेशनशिप लेके नहीं कर रही हूँ, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है। आपको लेकर क्या सोच रहा है, कैरेक्टर के हिसाब से क्या सोच रहा है। 2 ऑफ वंस फर्स्ट कार्ड आए हैं। ओवरऑल एनर्जी फायरी एनर्जी, तो आप बहुत फायरी एनर्जी काइंड ऑफ हो, मुझे लगता है। ओके, डेविल इज इन रिवर्स दिखा रहा है। ओके, हाई प्रीस्टेस। मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ तो सबको दिखे। इतना कार्ड मैं नहीं लूँगी, बस ये वाला मैं लेने जाती। ओके ओके, ठीक है। वैसे आपके कैरेक्टर के हिसाब से ये मैं देख रही हूँ, कोई ऐसा रोमांटिक फीलिंग भी मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रोमांटिक कोई फीलिंग है। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वंस। ओके, तो मुझे लगता है कि आपकी ये जो पर्सन है ना, इसको लगता है कि यू आर वेरी बोल्ड पर्सन। आप बहुत घूमना पसंद करते हो, आप इतना घर पे रहते नहीं हो। आप थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं उसको, एड्रेनालिन रश जो होता है ना, फायरी काइंड ऑफ एनर्जी, आप वैसे हो। ठीक है। और एक चीज़ है, ये इंसान पहले सोचते थे कि आप, मतलब जब आपको जानते नहीं थे तब सोचते थे कि आप बहुत ही कनिंग काइंड ऑफ हो, बहुत चालाक हो, ये हो वो हो। बट डेविल इज़ इन रिवर्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसका कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स था। तो वो ख़त्म हो रहा है। और नहीं तो एक मुझे लग रहा है कि वो सोचता है कि 2 टाइप का थिंकिंग आ रहा है। तो और एक थिंकिंग आ रहा है कि ये इसका सोच है कि आप थोड़ा मतलब पावरफुल तो हो, बट आपका बिलीव्स थोड़ा डार्क है, थोड़ा थॉट्स थोड़ा एक्सेसिव काइंड ऑफ है उनके हिसाब से। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप अगर एक लड़की हो, आपको बाइक में रात को शहर में घूमना पसंद है, तो कुछ कुछ लड़के लोगों के लिए ये बहुत बोल्ड काइंड ऑफ हो सकता है। तो ऐसी काइंड ऑफ थिंग मैं स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ, बस बता रही हूँ। द फूल इज़ इन रिवर्स आए है। ठीक है, तो आप थोड़ी बहुत रिकलेस भी हो, उसको लगता है। कोई कुछ कुछ ख़राब चॉइसेस भी आप लेते हो थोड़ा, बट रिस्क टेकिंग भी आप करते हो। इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो, ये इसको पता है। ठीक है, आप बहुत सेंसिटिव भी हो, सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत ही एक्टिव है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आप ऊपर वाले के ऊपर बिलीव करते हो, इसको वो दिखता है, आप जिसके बारे में पूछ रहे थे। एंड इसको पता है कि आपके पास पैसा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप सेल्फ सफिशिएंट हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, बट कुछ आपका रिग्रेट है जिसको लेके आप सोचते हो। शायद आप इसके साथ कोई थॉट शेयर वगैरह किए हुए, फ्रेंडशिप रीडिंग भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ रीडिंग शेयर किए हो, आपका कुछ ग्रीफ है, कुछ लॉस है, उसको लेके आप खुद को कोसते हो। आप सोचते हो कि काश थोड़ी बहुत बेटर सिचुएशन होता, थोड़ी बहुत अच्छा होता सब कुछ। काश मैं ये नहीं करता, काश मैं ये नहीं करती, काश मैं उसको ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोली होती। तो ऐसे काइंड ऑफ आपका कुछ है आपके पास में। ये तीनों कप्स लेके आप ज़्यादा सोच रहे हो। आप अभी आपके पास 2 कप्स हैं, बट आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो आप अपनी फ्रीडम के लिए आप इंसान गवाए भी हो। इनको ये लग रहा है कि आपका ये जो एक क्या बोले उसको, इंडिपेंडेंट नेचर है ना, आप किसी का नहीं सुनते हो, ऐसा कुछ। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आपका जो पर्सनालिटी है, इसके लिए आप किसी किसी इंसान को खोए हो, इमोशनल कुछ लॉस हुए, वो उनको दिखता है। और एक चीज़ कि आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इसको दिखता है कि आप कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ है लाइफ में, बट आप रुके नहीं हो।
आप ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ इन रिवर्स आया, इसका मतलब कि आप रुकते नहीं हो, कुछ भी हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, आप कभी उसको नहीं है नहीं है ये सोचकर आप वो बैठे नहीं रहते हो। हाँ, खुद को कोसते हो, रात होते ही ओवर थिंकिंग बहुत आ जाती है, बट आप रुके नहीं होते हो। मतलब उसको रोके बैठ बैठ के रोना, दिन एक डेज बाय डेज पास कर देना, ऐसा आपका नहीं है। हो क्या है, रात को हम लोग खुद को बहुत कोस रहे हैं, पर सुबह हम काम कर रहे हैं, तो आपका एनर्जी ऐसी है। तो ये भी इम्प्रेसिव एनर्जी मुझे लग रहा है ऐसा, मतलब थोड़ी नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिला के ये रीडिंग है, ठीक है। और एक चीज़ कि आप कभी कभी ओवरली इमोशनल बिलीव करते हो, ये पर्सन सोचता है कि थोड़ी बहुत बिची काइंड ऑफ हो, थोड़ा बहुत कोल्ड हार्टेड हो, थोड़ा बहुत क्रूएल हो। देखिए, मैं ना आपको इन सब में से आपका जो कैरेक्टर है, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि ख़राब है या फिर एक्सट्रीम है। आपको लाइफ ने ये सिखाया है, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। ये पर्सन का पर्सपेक्टिव जो भी हो सकता है, आपका कोई भी पर्सन है उसका पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता है, बट आप अपने जीवन से ये अनुभव किए हो, आपकी ज़िंदगी में आप ये सब अनुभव किए हो, तो ये इंसान ऐसे सोच सकता है। बट आप क्या क्या बिताए हो, कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस किए हो, ये पर्सन इतना नहीं जानते हैं। सॉरी, मुझे बहुत खांसी हो रही है। सॉरी। तो ये बात है कि इसका ना थोड़ी बहुत मतलब आपको लेके थोड़ी बहुत जजमेंटल एनर्जी मुझे लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी, बट जज तो करता है, बट इंस्पिरेशन भी आपसे लेता है। ये देखिए, आप ये जो लिमिटलेस पोटेंशियल आपके अंदर है, आपके जो ये फ्री स्पिरिट नेचर है, एक्साइटमेंट है टूवर्ड्स ज़िंदगी, ये इसको बहुत प्रभावित करता है। इसको लगता है कि काश मैं भी इतना फ्री हो पाता या पाती, काश मैं भी ये कर पाता, क्या कश 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 मैं वो भी काश मैं वो भी डिसीजन ले पाता या ले पाती जो मैं मुझे लेना चाहिए था उस टाइम पे। तो ये आपको बहुत ही मतलब इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, ख़राब नहीं है। उसके नीचे आए हैं थोड़ी बहुत आपका ये आपके लिए है, आपको थोड़ी बहुत केयर करना चाहिए खुद का, ठीक है। वो भी सोच रहे हैं और मैं भी आपको बताऊंगी कि आपको थोड़ा अपना जो जो पैसा आप जिससे आपका बाकी है, जो जो पैसा आप देना मतलब किसी से आपका कोई ईएमआई चल रहा है, क्रेडिट कार्ड बिल है, कुछ भी है, वो सब क्लियर कीजिए, फिर आपका जो जो चीज़ है वो आप सब कीजिए। बट अभी थोड़ी बहुत रेस्ट करके थोड़ी बहुत सेल्फ केयर कीजिए। मैं रेस्ट भी नहीं बोल रही हूँ, काम कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, अपने जो डेट्स वगैरह है वो सब क्लियर वगैरह कीजिए। नहीं तो थोड़ी दिन बाद ना आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाले हैं, मुझे ये लग रहा है। तो पहले आप ये इंसान क्या सोच रहे हैं वो आप जाने दीजिए, खुद का केयर कीजिए, खुद का फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो ठीक कीजिए, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक है उसको भी ठीक कीजिए, फिर आप अपने रास्ते में जाइए। ओके, आई होप दिस हेल्प्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो। ओके, थैंक यू।